18 जुलाई का दिन दुनिया भर में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। मंडेला को रंगभेद के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए जाना जाता है। उनका संघर्ष रंगभेद के खिलाफ कितना महत्वपूर्ण था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके जीवित रहते ही उनके जन्म दिवस यानी 18 जुलाई को मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया था। पहला मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस उनके 92वें जन्मदिन यानी 2010 में मनाया गया था। उन्हें लोग प्यार से मदीबा बुलाते थे। ये दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं द स्टोरी टीवी। मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को दक्षिण अफ्रीका में बासा नदी के किनारे ट्रांस्की के मरवेजो गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम रोलीहाला मंडेला था। रोलीहाला का मतलब होता है शरारती। इनकी मां का नाम नेक्यूस्फी नोस्केनी और पिता का नाम गेडला हेनरी था। नेल्सन मंडेला 13 भाई बहन थे और सभी भाइयों में वे तीसरे थे। मंडेला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा क्लार्क बेरी मिशनरी स्कूल से पूरी की। नेल्सन मंडेला पूरे परिवार में एकमात्र सदस्य थे जो स्कूल गए थे। मंडेला ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई हेल्ड टाउन कॉलेज से की थी। ये कॉलेज खासकर काले लोगों के लिए ही था। मंडेला जब 12 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई। मंडेला ने अपने जीवन में 3 शादियां की और तीनों पत्नियों से इनको कुल 6 बच्चे हुए। सबसे पहली शादी इन्होंने 1944 में की। इनकी पहली पत्नी का नाम एवलिन मेस था और ये मंडेला के मित्र व सहयोगी वाल्टर सिसुलू की बहन थी। 1961 में मंडेला पर देशद्रोह का मुकदमा चला और इसी मुकदमे के दौरान इनकी मुलाकात इनकी दूसरी पत्नी विनी मिडिकीजेला से हुई। इसके बाद तीसरी शादी इन्होंने ग्रासा मिशेल से 1998 में अपने 80वें जन्मदिन के अवसर पर की थी। दक्षिण अफ्रीका में एक समय ऐसा भी था जब सब सुविधाएं रंग के आधार पर बटी हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में कुल आबादी का 3/4 लोग काले थे, लेकिन राज गोरों का था। मंडेला जब कॉलेज में पढ़ते थे तो ये वहाँ पर भी इस भेदभाव को देखते थे और इस भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए लोगों को इकट्ठा करते थे। इसी कारण 1940 तक इनको अपने कॉलेज में अनेक राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए बहुत वाहवाही भी मिली। इसीलिए इनको कॉलेज से भी निकाल दिया गया, लेकिन मंडेला का आत्मविश्वास नहीं हिला। इन्होंने अहिंसा का रास्ता अपनाया। 1944 में ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए और 1947 में ये सचिव चुने गए। 5 अगस्त 1962 को इनको मजदूरों को हड़ताल के लिए उकसाने और बिना अनुमति देश छोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें जून 1964 में राजद्रोह और साजिश का दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले मंडेला को रंगभेद के खिलाफ आवाज उठाने की लड़ाई में अपने जीवन के लगभग 27 साल जेल में गुजारने पड़े। जेल में रहते हुए भी उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई। वहाँ भी इन्होंने अश्वेत कैदियों को अपने अधिकारों की खातिर लड़ने के लिए प्रेरित किया। फिर 1989 में दक्षिण अफ्रीका की सरकार बदली और FW de क्लार्क देश के नए राष्ट्रपति बने। वे एक उदारवादी नेता थे। मंडेला के संघर्ष को देखते हुए वहाँ के राष्ट्रपति ने अश्वेत लोगों पर लगे हुए सारे प्रतिबंधों को हटा दिया। 11 फरवरी 1990 को मंडेला के सामने उनकी नई आज़ादी का सूर्योदय हुआ और ये जेल से रिहा हो गए। मंडेला ने अपनी पूरी जिंदगी रंगभेद को समाप्त करने में लगा दी। उनके इस प्रयास को देखते हुए सन 2004 में जोहान्सबर्ग में स्थित सेंटन स्क्वायर शॉपिंग सेंटर में मंडेला की मूर्ति स्थापित की गई और सेंटर का नाम बदलकर नेल्सन मंडेला स्क्वायर रख दिया गया। उनका भारत के साथ भी बहुत ज़्यादा लगाव था। यही कारण है कि उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और महात्मा गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया। मंडेला के संघर्ष के कारण ही उनके जीवित रहते संयुक्त राष्ट्र महासभा ने उनके जन्म दिवस यानी 18 जुलाई को मंडेला राष्ट्रीय दिवस और नेल्सन मंडेला पुरस्कार की शुरुआत के रूप में घोषित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष अली ट्रेकी ने बताया कि यह निर्णय एक ऐसे महान व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए लिया गया है
जिसने आम लोगों की भलाई के लिए न सिर्फ काम किया अपितु उसकी कीमत भी चुकाई। मंडेला को विश्व के विभिन्न देशों और संस्थाओं द्वारा 250 से भी अधिक सम्मान और पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। नेल्सन मंडेला गांधी जी के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इसी कारण गांधी जी की विचारधारा को अपनाकर मंडेला ने भी रंग भेद की नीति के खिलाफ अपना अभियान शुरू किया, जिस कारण मंडेला को अफ्रीका का गांधी भी कहा जाने लगा था। नेल्सन मंडेला गांधी जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते थे। रिहाई के बाद स्वेत सरकार के साथ हुए समझौतों के तहत इन्होंने एक लोकतांत्रिक और बहुजातीय दक्षिण अफ्रीका की नींव रखी। मंडेला दक्षिण अफ्रीका के सर्वप्रथम अश्वेत राष्ट्रपति चुने गए थे। 5 दिसंबर 2013 को फेफड़ों में संक्रमण होने के कारण मंडेला की हाटन जोहान्सबर्ग स्थित अपने घर में मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय ये 95 वर्ष के थे और इनका पूरा परिवार उनके साथ था। उनकी मृत्यु की घोषणा राष्ट्रपति जैकब जुमा ने की। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे। रंग भेद विरोधी संघर्ष के कारण इन्होंने 27 वर्ष जेल में बिताए थे। मंडेला कहते थे कि मैं 27 सालों की लंबी छुट्टी पर गया था। उनका मानना था कि दृढ़ता, जिद और विश्वास से हम अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला के जीवन में हमें सीख मिलती है कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है, मगर मनुष्य के दिल में उत्साह और जोश है तो वो अपने मेहनत और काबिलियत के बल पर कुछ भी हासिल कर सकता है। जब इंसान सच्चाई की राह पर चलता है तो समय जरूर लगता है, लेकिन उसे उसकी मंजिल भी अवश्य ही मिलती है। नेल्सन मंडेला की आत्म कथा को लिटिल ब्राउन एंड कंपनी द्वारा प्रकाशित किया गया था। पुस्तक में नेल्सन मंडेला के प्रारंभिक जीवन, उम्र, शिक्षा और 27 साल की जेल के बारे में बताया गया है। उन्हें रॉबिन द्वीप के कारागार में रखा गया था, जहां उन्हें कोयला खनिक का काम करना पड़ता था। इस दौरान उन्होंने गुप्त रूप से अपनी जीवनी लिखी। जेल में लिखी गई उनकी जीवनी 1994 में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई, जिसको लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नाम दिया गया। इस पुस्तक में अपनी पूरी तस्वीर प्रस्तुत करते हुए मंडेला हमें याद दिलाते हैं कि वह पूर्ण व्यक्ति नहीं रहे और दूसरे आदमियों की तरह उनमें भी कमियां थी, लेकिन ये कमियां ही वे बातें हैं जो हमें प्रेरित कर सकती हैं। पैरानॉर्मल कंसल्टेंट और गोस्ट हंटर फियोना ब्रूम का दावा है कि हमारी ज़िंदगी में फेक मेमोरीज का अहम हिस्सा है। वो चीज़ों को अपने हिसाब से तय करती है और फिर आपके दिमाग में उन्हें बसा देती है। इन फेक मेमोरीज की दुनिया को ही पैरेलल यूनिवर्स नाम देती है। इसी को वो मंडेला इफेक्ट कहती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।